जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज हम देखने वाले हैं टुडे करंट अफेयर्स यानी 25 अक्टूबर 2024 को जितने भी करंट अफेयर्स बनने वाले हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आगामी जितने भी एग्जाम है आपका करंट अफेयर्स संबंधित, अगर आप इस चैनल पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको जो है करंट अफेयर्स से नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चाणक्य रक्षा वार्ता के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ किया? नई दिल्ली में। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चाणक्य रक्षा वार्ता के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया? तो नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, सरकार ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के लिए कितने साल का राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 साल के लिए। कितना? 2 साल के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देखिए फिर से, सरकार ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के लिए कितने कितने साल का राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 साल के लिए। कितना? 2 साल के लिए। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, सरकार की घोषणा के अनुसार इस साल 2 साल का राष्ट्रव्यापी समारोह शुरू होगा। सरकार ने सरदार पटेल के योगदान का सम्मान करने के लिए यह फैसला लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला पॉइंट आपका, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर से लेकर लक्षद्वीप तक भारत के एकीकृत करने करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अमिट रहेगी। मतलब उसका जो भूमिका था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो भारत का जो एकीकृत किया था, इसके लिए भूमिका में क्या होगा? अमिट रहेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। और इसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस एक देखिए, इसके जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। समझ गए? किसके जन्मदिन पर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा। इसका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखिए, उन्होंने 1947 से लेकर 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इन्हें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है। सिविल सेवकों के जो है ना, उसके संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर कितनी योजनाओं को एकीकृत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 योजना को। कितने? 12 योजना का, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। देखिए, सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर कितनी योजनाओं को एकीकृत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 योजना को। कितने? 12 योजना को। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को एकीकृत करना है। इसने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 12 योजनाओं को ई श्रम पोर्टल में एकीकृत किया जाना है। जितना 12 योजना है सबको क्या करना है? एक पोर्टल पर, एक मंच पर एकीकृत करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, आरटीआई संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? देखिए, आरटीआई का संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान के ब्यावर में। कहाँ? राजस्थान के ब्यावर में, यानी सी सही जवाब। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। राजस्थान के ब्यावर में सूचना के अधिकार और संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। यह आरटीआई आंदोलन का जन्म स्थान है। यह क्या है? आरटीआई का आंदोलन का जन्म स्थान है, इसीलिए यहाँ पे आधारशिला रखा गया। अगला क्वेश्चन, आरटीआई संग्रहालय की भूमि पर हिंदी और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना के साथ एक पत्थर की पटिया रखी गई है। देखिए, आरटीआई संग्रहालय जहां बनी है वहां पे क्या क्या है? भूमि पर हिंदी और अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना के साथ एक पत्थर की पटिया रखी गई है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका,
यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों की सबसे लोकप्रिय गंतव्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा शिलांग। कौन सा हो जाएगा? शिलांग, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग बन गया है। देखिए, यात्रा रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारतीय यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य कौन सा बन गया है? तो शिलांग बन गया है, शिलांग। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, यात्रा रुझान रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सेवा स्काई स्कैनर द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, यात्रा रुझान रिपोर्ट जो है ना, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सेवा स्काई स्कैनर के द्वारा जारी किया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट में सूचीबद्ध एकमात्र शहर मेघालय की राजधानी शिलांग शामिल है। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है पूर्व के स्कॉटलैंड। देखिए, पूर्व के स्कॉटलैंड के रूप में जाने वाला भारत का शिलांग का बाद बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू और मलेशिया के लैंग का भी आते हैं। देखिए, सबसे पहले कौन आते हैं? तो भारत का शिलांग। भारत के घूमने की जगह में सबसे पहले कौन इसका पसंद है? तो शिलांग है, मेघालय की राजधानी, जिसे क्या कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है शिलांग को। उसके बाद कौन आता है? अजरबैजान की राजधानी बाकू और मलेशिया के लैंकावी शहर आते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कल के दिन मनाया गया, 24 अक्टूबर को मनाया गया। 24 अक्टूबर यानी डी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, ये क्यों मनाया जाता है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को 1945 को संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक निर्माण की याद में प्रति वर्ष मनाया जाता है। देखिए, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ का स्थापना हुआ था। इसी के याद में जो है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। देखिए, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस है। यह दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अपनाने की वर्षगांठ का स्मरण कराता है। मतलब हर वर्ष जो क्या होता है? वर्षगांठ मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। देखिए, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो विश्व में शांति को कायम रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा तैयार करने के लिए देखिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा तैयार करने के लिए 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में, कहा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 50 सरकारी अधिकारी ने मिलकर क्या किया था? मसौदा इसका तैयार किया था। देखिए, 25 जून को इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दी गई। 25 जून 1948 को मंजूरी दी गई और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का औपचारिक स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को, समझ गए? अब जून को प्रस्ताव कब मिला था? तो 25 जून 1945 को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक स्थापना हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र शब्द का पहली बार इस्तेमाल। संयुक्त राष्ट्र शब्द का पहली बार इस्तेमाल जो है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। देखिए, राष्ट्रपति का नाम क्या था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया था। यह क्वेश्चन जीके में पूछ सकता है। इस संगठन को वर्तमान में 193 सदस्य है। कितना? इस संगठन में वर्तमान में 193 सदस्य शामिल है, जबकि इसकी स्थापना के समय कितनी संख्या थी? 51 संख्या थी। ये सब जो है जीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है जीके में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, इजराइल किस संगठन का 69वां सदस्य बना है? इजराइल जो है ना हाल ही में किस संगठन का 69वां सदस्य बना है? तो एडीबी का, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का बना है। चलिए इसको अगला पॉइंट देखते हैं। इजराइल की एशियाई विकास बैंक का सबसे नया गैर क्षेत्रीय सदस्य है। मतलब ये क्षेत्र विकास क्या एशिया क्षेत्र में नहीं आता है, इसको गैर क्षेत्रीय सदस्य है। समझ गए? ये क्या है? गैर क्षेत्रीय सदस्य है। इजराइल तो एशिया में आता है लेकिन ये गैर क्षेत्रीय सदस्य है, मतलब उस क्षेत्र में नहीं आता है एडीबी के। देखिए, इजराइल में प्रवेश को अप्रैल 1922 में बैंक के बोर्ड ऑफ द गवर्नेंस के द्वारा अनुमोदित किया गया था 2022 में ही। चलिए इसको एशियाई विकास बैंक के बारे में जानते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी यह 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। देखिए, यह 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मांडोलियोंग फिलीपींस में है। मांडोलियोंग फिलीपींस में है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मासा तसोगु अस्कावा है।
देखिए वर्तमान में एडीबी एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मासातासुगु अस्कावा है और इसका मुख्यालय कहाँ है? मांडुलुयोंग फिलीपींस में, पहले मनीला में था। समझ गए? 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है इसका, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किस घोषणा को अपनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कजान घोषणा को। किसे? कजान घोषणा को, क्योंकि ब्रिक्स का आपका 16वां संस्करण कहाँ हुआ था, कहाँ पे आयोजित? तो कजान में हुआ था, इसीलिए कजान घोषणा को अपनाया गया। देखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किस घोषणा को अपनाया गया? तो कजान घोषणा को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस उद्देश्य के लिए नया कानून बनाने की योजना बना रहे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा युवा आबादी को बढ़ावा देने के लिए। युवा आबादी को बढ़ावा देने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। फिर से देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस उद्देश्य के लिए नया कानून बनाने की योजना बना रहे हैं? तो युवा आबादी को बढ़ावा देने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफर्ड कॉल को रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफर्ड कॉल को रोकथाम प्रणाली का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुओंग कुओंग। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लुओंग कुओंग, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए हैं? पाकिस्तान का जो अगले मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा याहा अफरीदी को जो है पाकिस्तान का अगले मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में 16वें महिला इंडियन ओपन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन? गुरुग्राम करेगा। कौन? गुरुग्राम करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देखिए भारत में 16वें महिला इंडियन ओपन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो गुरुग्राम करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए हरियाणा, भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में महिला इंडियन ओपन के 16वें संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत में जो है हरियाणा के गुरुग्राम में महिला इंडियन ओपन के 16वें संस्करण की मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट में भारत के 27 खिलाड़ियों सहित 31 देशों की 114 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस टूर्नामेंट में जो भारत के कितने 27, याद रखिएगा, भारत के 27 खिलाड़ियों के सहित जो है 31 देशों की 114 खिलाड़ी भाग लेंगे। 131 देशों के 114 खिलाड़ी भाग लेंगे। 2016 में अदिति अशोक, याद रखिएगा, अदिति अशोक ने महिला इंडियन ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे होगा कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों।